जब मरते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा आखिर मेरा दोष क्या था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया असली सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। द्वापर युग में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक गुरु और पिता के रूप में विफल माना। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा मारा गया ऐसी झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई ताकि वियोग में आकर द्रोणाचार्य अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग करें और उनका वध संभव हो सके। युधिष्ठिर के मुख से सुनने पर द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया, लेकिन उसी दौरान द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे सवाल किए जिनका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बड़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। क्या मेरे पूर्व जन्म में मैंने कोई बहुत ज्यादा पाप किए थे? अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना एक पाप है? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार स्वयं परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, वही शिक्षा मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को बराबर मात्रा में दी, लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वादों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ धर्म निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? तब भी भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर का भंडार पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, बिल्कुल ठीक वैसा ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही मकसद में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु का शस्त्र निर्माण स्वयं ही कर दिया, वो भी दृष्टिद्युम्न के रूप में। और दरअसल वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई। क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि यदि गुरु द्रोणाचार्य बदले की आग में जलते हुए कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की मांग ना करते, तो द्रुपद भी कभी अपने मित्र द्रोण की मृत्यु के लिए कामना नहीं करता। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना कि किसी सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। क्योंकि एक गुरु का दायित्व होता है अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वो ये ना कर पाया तो वो शिक्षक के रूप में विफल कहलाता है। वहीं एक पिता का भी कर्तव्य होता है कि वो सारे मोह को त्याग कर अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु ही नहीं, अपितु अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे, लेकिन आपने सिर्फ अर्जुन को ही प्रिय समझा। वहीं कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी, उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल ही गए। हे मुनिवर, जब एक बालक इंसान होता है तभी वो सब कुछ सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आप दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करते, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसका भाई अधर्मी होते जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप एक पिता के रूप में सफल होते तो आज
आपको इस युद्ध में अधर्म के पक्ष में खड़ा होना नहीं पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आप अपने मोह को त्याग कर कठोर रहते और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ था तब आपने अपनी कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता, तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा पाप न होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो मुनिवर आज महाभारत का ये युद्ध नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर वहीं जमीन पर समाधि ले ली और वो योग में लीन हो गए। उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया और तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उनका वध कर दिया। और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व दे सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। महाभारत के समय ना तो एक गुरु ने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया और ना ही एक पिता ने। दरअसल महाभारत का युद्ध सिर्फ ना दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण एक और भी था, और वो था हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। दुर्योधन के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा था कि ये कुरु वंश के अंत का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र से कहा गया कि दुर्योधन को राजमहल में न रखा जाए, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में फंसकर ऐसा नहीं किया और फिर वही हुआ जिसकी ज्योतिषियों को आशंका थी। धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन की गलतियों पर पर्दा डालने का काम किया, वरना वर्त में पांडवों को लाक्षय गृह में जलाकर मारने की योजना दुर्योधन ने बनाई, लेकिन पांडव सौभाग्य से बच निकले। इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ने इस बात पर पर्दा डालने का काम किया। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया। विभाजन में पांडवों को जो जमीन मिली वो पथरीली और बंजर थी। धृतराष्ट्र ये जानते थे कि दुर्योधन द्वैत क्रीड़ा के बहाने पांडवों के साथ बेईमानी करने वाला है। इसके बावजूद भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर से पांडवों को द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जहां से कौरव और पांडवों के बीच की नफरत की आग और तेज हो गई। द्वैत क्रीड़ा भवन में धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। धृतराष्ट्र ने इस बात पर भी मौन साधे रखा। धृतराष्ट्र का ये मौन प्रतिशोध के रूप में फूटा और उसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत के युद्ध में उसके पुत्र दुर्योधन, दुशासन और बाकी सभी पुत्रों को बहुत ही बुरी मौत मिली। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र दोनों के ही जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि पुत्र मोह में हमें इतना भी नहीं फंसना चाहिए कि एक दिन हम उन्हीं की मौत का कारण बन जाएं। आशा है आपको आज की जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।